थेरेपी या रेडियोथेरेपी। यदि मैं रेडियोथेरेपी के बारे में आपको बताना चाहूं तो रेडियोथेरेपी इज द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी क्या है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। टाइप के बारे में यदि हमसे आपसे बोलना चाहें तो इसके दो टाइप हैं। एक को हम बोलते हैं EBRT, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। सेकंड होता है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। अब एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट मेरे पास होता है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। जो एक्सटर्नल बीम मींस द रेडिएशन इज अप्लाइड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। रेडिएशन जो होगी, रेडिएशन कहां पे हम एक्सपोज करते हैं? रेडिएशन अप्लाई करते हैं आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। टू डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज और द सेल्स ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं इंटरनल बीम। इंटरनल मींस इनसाइड द बॉडी। अब इनसाइड द बॉडी हमारे को दो कंडीशन बनेगी, या तो जो हम रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं वो सील्ड होगा, एस सील्ड, सील्ड मींस एंड वन मोर इज देयर दैट इज नोन एज द अनसील्ड। सील्ड मींस पैक्ड और अनसील्ड मींस अनपैक्ड। यदि सील्ड है तो हम उसको क्या करेंगे? इंप्लांट करेंगे इनटू द बॉडी, इंप्लांट। और अनसील्ड है तो बाई आईवी रूट से देंगे, बाई इंट्रावीनस रूट से हम प्रीफर करेंगे, इंट्रावीनस रूट। अब हमारे रेडियोथेरेपी होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल बीम मींस आउटसाइड द बॉडी अप्लाई करेंगे, इंटरनल बीम मींस इनसाइड द बॉडी अप्लाई करेंगे, इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। यदि सील्ड है तो इंप्लांट करेंगे डायरेक्ट, और अनसील्ड है तो आईवी रूट से हम प्रीफर करेंगे। अब बात आती है, जब भी हम किसी भी पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं तो रेडियोथेरेपी के दौरान हमको क्या क्या वो देखने को मिलता है या क्या क्या प्रिकॉशंस हमको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी किसी भी पेशेंट को रेडियोथेरेपी चल रही है उसके लिए हम फॉलो करते हैं एक प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं DTS। DTS फॉलो करेंगे क्या? DTS। थैंक यू। DTS का मींस क्या होता है? डिस्टेंस। DTS मींस डिस्टेंस, T मींस टाइम, S मींस सील्ड, S मींस सील्ड। अब जब भी किसी भी पेशेंट को जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रही है उससे हमको मेंटेन करके रखना है एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर और नर्सिंग ऑफिसर, हमको मेंटेन करके रखना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना? एटलीस्ट 6 फीट, 6 फीट का पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। सेकंड में बात करता हूं टाइम। तो टाइम कितना स्पेंड करेंगे? यदि किसी भी पेशेंट को रेडिएशन इंप्लांट दिया है तो 5 मिनट पर पेशेंट, 1 मिनट पे एक पेशेंट के पास हम 5 मिनट ही अपना एक्सपेंड करेंगे। और यदि मैं बात करूं कि पूरी शिफ्ट में कितना करना है तो 30 मिनट्स इन पर शिफ्ट, फुल शिफ्ट में 30 मिनट्स एक्सपेंड करने किसी भी पेशेंट के साथ। नेक्स्ट आता है सील्ड। अब सील्ड मींस अपने आप को एक्सपोज होने से बचाने के लिए हम कवर करते हैं अपने आप को, किससे? विद द हेल्प ऑफ लेड एप्रन। लेड एप्रन, लेड एप्रन को बियर करेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.5 mm, मिलीमीटर। लेड एप्रन की थिकनेस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेड एप्रन? दैट इज नोन एज द 0.5 mm। ठीक है, तो डिस्टेंस, टाइम, सील्ड, इसको हमको फॉलो करना होता है। और हमको वो पेशेंट जिनकी एज, वो व्यक्ति जिनकी, यदि और क्या करना है हमको, यदि किसी भी बच्चा जो 15 ईयर से लेस है या कोई भी व्यक्ति जो 65 ईयर से लेस है उनको क्या करना है? विजिट नहीं करानी है। नॉट अलाउड टू विजिट, नॉट अलाउड टू विजिट, नॉट अलाउड टू विजिट। उसको विजिट नहीं करानी है, किसके साथ? पेशेंट के साथ। तो ये और कौन हो सकता है? प्रेग्नेंट लेडी। यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसको भी अलाउ नहीं करना है, नॉट अलाउड टू विजिट। अब इन दोनों में क्यों नहीं विजिट करेंगे? बिकॉज दे कैन कॉज द बोन मैरो डिप्रेशन। इसमें क्या हो जाएगा? बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा या बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन करा सकते हैं। एंड फीमेल में क्या रिस्क रहेगा? हाईली टेरेटोजेनिक, हाईली टेरेटोजेनिक मींस देयर आर चांस ऑफ
फीटस डैमेज के होंगे, तो इन पेशेंट को हमको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना होता है। और क्या होता है, जब भी किसी भी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी हम देते हैं उस दौरान कुछ मोर प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, जैसे कि उस पेशेंट को अवॉइड कराने हैं, अवॉइड सन एक्सपोजर, अवॉइड सन का एक्सपोजर, सन एक्सपोजर से प्रिवेंट करो, सन एक्सपोजर, और उसको ओरल केयर प्रोवाइड करो, ओरल केयर यदि किसी भी पेशेंट को, बिकॉज ड्यूरिंग द रेडिएशन थेरेपी स्टोमेटाइटिस में डेवलप, स्टोमेटाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, जब ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन होता है तो उसके लिए फ्रीक्वेंट गार्गलिंग प्रोवाइड करेंगे ओरल केयर के दौरान, और उसको फ्रीक्वेंट, बार बार फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट हम प्रोवाइड, हाई प्रोटीन डाइट भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं उस पेशेंट के जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रही है। ये सारे क्या है, एक्सपोजर कराएंगे, प्रिवेंट कराएंगे। सो दिस इज द रिलेटेड टू द रेडियोथेरेपी। और कुछ बातें, जैसे कि यदि इफ एनी रेडियोथेरेपी, यदि आपने कोई इंप्लांट है, इंप्लांट यदि डिसलॉज्ड हो जाए, इंप्लांट क्या हो जाए, वहां से हट जाए, इंप्लांट डिसलॉज्ड, इफ द इम्प्लांट गेट डिसलॉज, तो आपको क्या करना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो उसको विदाउट मींस आपको उसको हैंडल विद ए लॉन्ग हैंडल फोर्सेप कलेक्ट करना है, कलेक्ट विद लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप, लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप का यूज करके उसको कलेक्ट करो, नॉट वेयर हैंड, मींस बेयर हैंड का यूज, डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करें, डायरेक्टली नहीं उठाना है उसको, नॉट बेयर हैंड, नॉट पिकअप डायरेक्टली, बेयर हैंड उसको नहीं उठाना है, नॉट बेयर हैंड्स। सो ये कुछ बातें थी रेडियोथेरेपी के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। यदि किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हुआ है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में मैं बात करूं तो एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है। एनकरेज करेंगे फ्रीक्वेंट विजिट, यदि फ्रीक्वेंट विजिट कराएं तो पेशेंट को चांसेस पहले हैं, बिकॉज देयर इज ए डिक्रीज लेवल ऑफ द डब्ल्यूबीसी, उसमें पहले से ही WBC का लेवल क्या है, डाउन है। जब WBC का लेवल डाउन होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोपिनिया, और इन्फेक्शन के चांस और बढ़ जाएंगे यदि फ्रीक्वेंट विजिट कराई तो। ये ऑप्शन रहेगा मेरा रॉन्ग। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेंटेन डिस्टेंस लिमिट टाइम, मींस ये क्या है मेरा, DTS को फॉलो करना है। बिल्कुल मैं DTS को फॉलो करूंगा, मींस डिस्टेंस 6 फीट रखूंगा, टाइम 5 मिनट पर पेशेंट और 30 मिनट पर शिफ्ट रखूंगा। नेक्स्ट शील्ड मींस लेड एप्रन को वियर करूंगा, 0.55 mm का होगा। नेक्स्ट तो ये विल बी द राइट ऑप्शन फॉर माय क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन विल बी डिस्टेंस को, DTS को फॉलो करना है। रिमूव इंप्लांट इफ डिस्कंफर्ट, अगर यदि डिस्कंफर्ट हो रहा है तो पेशेंट को इमीडिएटली रिमूव इंप्लांट नहीं करना है, बिकॉज वी आर ओनली द नर्सिंग ऑफिसर, विदाउट द कंसल्टेंट्स विद द डॉक्टर वी कैन नॉट रिमूव। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, ओनली हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, हाई प्रोटीन विद हाई कैलोरी डाइट देंगे। सो ये भी रॉन्ग रहेगा। और सन एक्सपोजर से प्रिवेंट करते हैं सो दैट द टिश्यू या स्किन को ब्रेकेज ना हो, स्किन का ब्रेक डाउन ना हो या टिश्यू का डैमेज ना हो। तो राइट ऑप्शन विल बी दिस।